एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय क्लास, माय चैनल दैट इज मैथमेटिक्स, टोटली अबाउट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्लास 10 का वेरी फर्स्ट चैप्टर। यू कैन चेक आउट द सिलेबस। So we are going to discuss about the very first topic, that is real numbers, right students? तो हम कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? वो हमारा टॉपिक है रियल नंबर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर हम बात करें थोड़ी सी जनरल, अगर हम बात करें जो रियल नंबर्स हैं या नंबर्स, सिर्फ अगर नंबर्स के बारे में बात करूं तो सोच के देखो, नंबर्स एक ऐसा सिस्टम है जो वेरी स्टार्टिंग ऑफ स्कूलिंग क्लास नर्सरी में हमें शुरू करा देते हैं कि 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, दैट इज ऑल्सो अ नंबर, राइट। फिर आप लोगों को बोलते हैं कि चलो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरीथिंग वी आर डीलिंग अबाउट द नंबर्स। तो आज अब जो क्लास 10th में आ गए, इसके बाद क्लास 11 जाएंगे, 12 जाएंगे एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स सी, आज हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर एग्जैक्टली क्या होता है, क्या नहीं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम दो चीजों के बारे में, सबसे पहले मैंने नंबर्स के बारे में आपको बोला। नंबर्स क्या होते हैं? सोचो, क्या होते हैं नंबर्स? नंबर्स क्या होते हैं? which we can count, which we can count, या फिर ऐसे बता दो, किसी भी चीज का काउंट करने में जो चीज हेल्प करे, दैट इज अ नंबर। और उसके बाद हमारे पास रियल, कोई चीज रियलिटी में है, हो रही है, हम सोच रहे हैं, हमें दिख रही है, तो रियल, रियल वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। हम ऐसा तो नहीं बोल रहे शायद मैं चांद पे रह रहा हूँ, शायद मैं सूरज पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वी आर लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, जहाँ पे हर चीज हमें पता चलती है, ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सो दैट इज दैट एक्चुअली हैपेंस, ऐसा बोल सकते हो, दैट एक्चुअली हैपेंस, राइट। सो सबसे पहले जब भी हमें कोई चैप्टर शुरू करना है, उसके बारे में हमें उसकी इंट्रोडक्शन, उस चैप्टर के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, उसके बाद हमें सिलेबस की तरफ जाना चाहिए, राइट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ अ रियल नंबर। थोड़ा सा 5-10 मिनट्स में ऐसी चीज में लूंगी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो डेफिनेशन सी केयरफुली। तो सबसे पहले रियल नंबर, द नंबर which can be represented, the numbers which can be represented on a number line। अरे मैम, अभी नंबर लाइन क्या होती है, सब लोग पढ़ के आए हैं, छोटी छोटी थर्ड फोर्थ से शुरू करते थे नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है पे। अगर मेरे पास कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट कर दूं, सपोज लेट इट बी -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो ठीक है, ये कुछ पॉजिटिव नंबर्स हो गए, कुछ नेगेटिव नंबर्स हो गए, राइट। अब मैं बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो लेट इट बी -1.2, राइट। फिर मैंने बोला वी कैन से -3.2, राइट। फिर मैंने बोला कि लेट इट बी 1.2, फिर रूट थ्री की वैल्यू 1.73, सो हियर इज द वैल्यू √3। फिर पाई की वैल्यू 3.14, you can say it is a pi। so इस लाइन पे आपने कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट किए हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, फ्रैक्शन पॉजिटिव है, फ्रैक्शन नेगेटिव है, कुछ इरैशनल नंबर्स है। मैंने तो बहुत सारे वर्ड्स यूज कर लिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये वर्ड्स में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो हम इन वर्ड्स को भी प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो देखो नंबर लाइन हुआ, ये वो सारे नंबर्स हैं जो आप एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको ये सारे नंबर शो हो रहे हैं, दैट व्हाई दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। क्लियर? So let's move to the next. First we are going to see the types of real number. Types of real number. How I can categorize real number. So अब रियल नंबर को कैटेगराइज करें,
तो रियल नंबर दो कैटेगराइज हो सकते हैं, या तो आपके पास रैशनल नंबर होंगे या फिर फ्रेंड्स आपके पास इरेशनल नंबर्स होंगे। ये वर्ड मैंने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हुए यूज किए थे। जब मैंने रैशनल और इरेशनल की बात की, फिर मैं बात कर रही हूँ कि हो सकता है फ्रैक्शंस हो सकता है इंटीजर्स हो। फिर जब मैंने इंटीजर्स पे आ गई, फिर वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। फिर हो सकता है जो इंटीजर्स है वो पॉजिटिव हो सकता है जो इंटीजर्स वो नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव की बात कर रही हूँ देन आई विल से कि हो सकता है वो होल नंबर्स हो सकता है वो नेचुरल नंबर्स हो। अगर मैं आपको एक चेन समझाऊं ना तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाएगा, बड़ा अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। सी, जब हम छोटे बच्चे थे तो मैं 1 to 10 काउंटिंग सिखाना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। फिर जैसे बड़े हुए हमें पता चला कि इनमें जो जीरो ऐड हो जाती है तो होल नंबर होता है। फिर बड़े हुए हमें टीचर ने आके बोलते बेटे ये सारे तो इंटीजर्स होते हैं, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, जो भी होल नंबर्स है पूरे के पूरे नंबर शो करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो सारे इंटीजर्स है। अच्छा जी, चलो फिर हमें पता चला कि दे कैन बी फ्रैक्शंस, तो उनको फ्रैक्शंस बोलते हैं। जब हमें पता चला भाई फ्रैक्शंस और इंटीजर्स मिलके भी कुछ बनाते हैं, उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। फिर रैशनल और इरैशनल नंबर मिलके भी कुछ बनाते हैं, दैट इज रियल नंबर्स। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ। फ्रेंड्स सी, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं जो नंबर P upon Q में शो हो जाए, numbers which I can represent in the form of P upon Q. P भी कोई रियल नंबर है, that is integer. Q भी कोई इंटीजर है, it can be positive, it can be negative. तो सी, अगर P upon Q की फॉर्म में तो मेरे पास कंडीशन है जो Q है वो जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर Q ही जीरो हो गया तो आगे बात ही खत्म हो गई, तो इनफिनिटी बन गया, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो आगे इरैशनल नंबर, सिंपली जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट करते वो इरैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल √2 √3 √5, दे ऑल आर इरैशनल नंबर्स। अगेन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या होता है? आपका कुछ फुल चीज का फुल लिटिल बिट पार्ट। सपोज यू आर टेकिंग अ स्लाइस ऑफ पिज्जा। पिज्जा में सपोज आपके 4 स्लाइसेस है, आपने उसमें से 1 पार्ट खाया, तो आपने कितना पिज्जा खाया? दैट इज 1/4, दैट मींस अ पार्ट ऑफ होल। फिर मेरे पास आएगा इंटीजर। इंटीजर में मेरे पास वो सारे नंबर्स -3 -2 -1 अप टू सो ऑन, अप टू पॉजिटिव। और आप बोल सकते हो ऐसे नंबर जिनमें q की वैल्यू 1 हो, ऐसे नंबर जिनमें q की वैल्यू 1 हो, तो फर्दर इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अगर किसी नंबर में पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड हो जाए तो वो होल नंबर है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 0 टू इंफिनिटी। अगर जीरो इंक्लूड नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 1 टू समथिंग, so it is natural number 1 to infinity. I hope it's clear to all. We are talking, just talk about the little bit introduction to a number, right? अभी जब क्लास 11 में जो बच्चे जाएंगे जो भी मैथ्स अडॉप्ट करते हैं तो इनकी सबसे फाइनल टाइम एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज नोट इन अवर सिलेबस, राइट? सो कम टू द नेक्स्ट, क्लास 10 के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब क्लास 10 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और यू कैन से इट्स अ लैम्मा। हमारी बुक में दो वर्ड यूज होते हैं, हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड थिंग अकॉर्डिंग टू द
is fundamental theorem of arithmetic. Right everyone? Fundamental theorem of arithmetic. तो स्टूडेंट हमारा जो आज का टॉपिक है, आज हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन लॉ, दैट इज प्योरली योर एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1. सो सी, अगर हम बात करें कि हमें डिस्कस करना है यूक्लिड डिवीजन लॉ, पहले हम इसके नाम के बारे में बात करते हैं कि यूक्लिड, अब पता क्या है, इट डिपेंड्स, कोई इसे यूक्लिड बोलेगा, कोई यूक्लिड बोलेगा, यूक्लिड बोलेगा. देयर आर सो मेनी प्रोनाउंसिएशन यू कैन सी अकॉर्डिंग टू यू. सो इट यूक्लिड डिवीजन algorithm, right? So Euclid was the name of scientist, you can say it's a name of scientist who actually thought about it, right? A division means the process we always use from the unit classes. So here we will talk about long division process. सिंपली जो आप लोग को डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, इसी के बारे में बात करेंगे. इट्स अ लॉन्ग डिवीजन. अब एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के अगर बारे में आप बात करो, इट्स अ प्रोसीजर इन सिंपल टर्म्स. कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको इट्स अ प्रोसीजर, राइट स्टूडेंट्स? तो हम इसमें एक्चुअली में क्या करेंगे, लिटिल बिट आइडिया बता रही हूँ, प्रॉपर डिफाइन करूंगी. अगर आपके पास सपोज आपके पास दो नंबर्स है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a and b, and we are dividing a by b where b is less than a. तो आपके पास दो नंबर आएंगे q and r, that is quotient and remainder. तो quotient और remainder जो r होगा वो b से लेस होगा. सोचो, वैसे सोच के देखो, जब भी आप रिमाइंडर लेके आते हो, जब भी हम डिवाइड करेंगे, सपोज यू आर डिवाइडिंग 9, इफ यू आर डिवाइडिंग 9 बाय 2, सो 2 फॉर द 8, इसका रिमाइंडर कितना है फ्रेंड्स, 1, और 1 2 से लेसर है. सपोज आप इसके बाद आपको पता 10, अगर 10 आता तो रिमाइंडर कितना आता, 0. इट मींस आपका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं, राइट? अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 1 2 आएगा. 4 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर 0 1 2 3 आ सकता है, एंड सो ऑन. मतलब जो नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उतना रिमाइंडर कभी नहीं आएगा, क्योंकि उतना आएगा तो डिविजिबल होगा ही होगा. तो लेट मी डिफाइन अबाउट यूक्लिड डिवीजन लॉ. यूक्लिड डिवीजन लॉ, राइट फ्रेंड्स? अब एल्गोरिथम बोलो या यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलो, इट्स वन एंड सेम. राइट? अब लेमा क्या है, सबसे पहले मैं लेमा को एक स्लाइड पे डिफाइन कर दूं. तो लेमा क्या है, लेमा इज a proven statement, a proven statement used to prove another statement. Used to prove another statement, right? अब यूक्लिड डिवीजन लेमा को अगर आप लोग डिफाइन करो, सेम अर्लियर वी हैड डन इन द लास्ट स्लाइड. तो इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist two numbers q and r such that r is less than b. देखो मैंने यही बात की थी. अब देखो सी कहते हैं, अगर
फ्रेंड्स आपके पास a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, तो जो r है दैट कैन बी 0 बट कैन नॉट बी b। देखो बात समझ आई? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कर रहा है? व्हेन वी विल डू द क्वेश्चन देन ओनली यू कैन गेट द आंसर। a इज इक्वल टू bq प्लस r। अब a जिस चीज को आप डिवाइड कर रहे हो, b जिससे कर रहे हो, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो ऐसे भी कर सकते हो, सोचो जूनियर क्लासेस में करते थे। इफ दिस इज a I am dividing it by b, let it goes on q, here any number, so the remainder is r, right? समझ आई बात? आई गेस समझ आ गई। अब इसमें वर्क कैसे करना है? अब देखो इसको यूज कहाँ पे? यूक्लिड डिवीजन लेमा ऐसी क्या चीज है जिसे हमें यूज करने की जरूरत पड़ी? हम लोगों ने HCF फाइंड करना सीखा। हमें पता चला कि जो भी आपका स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम नंबर होगा, दो नंबर होने से जो भी कॉमन प्राइम नंबर होगा, जो कॉमन फैक्टर हम बोल सकते हैं दोनों का, दैट विल बी योर HCF। अब यही बात हम करते जाए कि आपके पास जो नंबर है बहुत बड़ा हो जाए, तो हम कितने प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे? इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। तो उसी के लिए जो हमारे पास प्रोसीजर है यूक्लिड डिवीजन लेमा इज यूज्ड। इट मींस जस्ट टू फाइंड HCF ओनली, और किसी लिए भी काम आता, सिर्फ HCF फाइंड करने के लिए ही काम आता है, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, राइट? लेट्स फॉर एग्जांपल आई हैव द क्वेश्चन, you need to find HCF of 455 and 42। आपको HCF निकालना है 455 and 42। अगर मैं आपका जो पुराना बच्चों का फेवरेट ट्रेडिशनल मेथड लगाऊं, तो आप लोग 455 को फैक्टराइज कर लोगे, इन द सेम वे दूसरी तरफ 42 को फैक्टराइज करो। So hurry up, I'm doing on board, you should write in your notebook। So it will be on 5, 5, 9, 1, 7, 30। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बने माय डियर फ्रेंड? It will be 5 into 7 into 30, right? In the same way, अगर मैं 42 को करूँ, it will be 2 into 3 into 7। तो देखो दोनों में कॉमन फैक्टर C, hurry up। So it will be 7 and here it will be 7. So you can say HCF of these two numbers is 7. Clear? अब इसी क्वेश्चन को I should do it by the Euclid division lemma। So by Euclid ऐसे सीधा ही बात कर लेते हैं कि अगर मैं यूक्लिड से बात करूं तो पहले मैं लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करूंगी। थिंक अबाउट इट कि हमें कैसे करनी है। सिंपली लॉन्ग डिवीजन नहीं है कि हमने बस डिवीजन कर देनी है, छोड़ देना है। सी केयरफुली, सबसे पहले सी द बिगर नंबर दैट इज 455। फिर स्मॉलर देखो, स्मॉलर नंबर कितना है माय डियर फ्रेंड्स? इट इज 42। तो 42 को मैक्सिमम कहां तक 455 पे डिवाइड कर सकते हो? देखो इफ आई गो फॉर 42 into 10, then it will be 420. Yes or no? What will be the remainder? Remainder is 35. Now see carefully, जो आपका ऊपर सबसे पहले आपने लिया था डिनोमिनेटर, it should come to as dividend. So here it will be 42. It again divide 35 and the 35. Here you will get 7. फिर 35 आएगा, 35 5 the 35. So the last number which divides your number will be your HCF। देखो लास्ट में किसने डिवाइड किया? 7 में, तो 7 is your HCF, राइट? ये तो हमने निकाल लिया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? HCF तो निकाला, बट माय डियर फ्रेंड हमने इसको अभी तक डिवीजन लेमा में नहीं लिखा। तो सी कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से फोकस करना। सबसे पहले व्हाट वाज द नंबर बिगर वन? 455 इज इक्वल्स टू किससे डिवाइड किया था? 42 से।
क्वेश्चन कितना आया था 10, रिमाइंडर कितना बचा था 35, राइट। फिर किसको डिवाइड किया 42 को, 42 को कैसे डिवाइड किया 35 into 1 plus 7, then 35 को कैसे डिवाइड किया 7 into 5 plus 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आता है आपने क्वेश्चन छोड़ देना है, एंड द लास्ट थिंग जिससे आपने डिवाइड किया will be your answer, so it will be your HCF। clear? Yes or no? Once check it out, then we will do the next question. I have the question one more, that is we need to find HCF of 81, 237. I need your help to do the question. I can expect. So सबसे बड़ा नंबर सी carefully, 237 is greater than 81, right? तो डिवाइड करना शुरू करो। 237 अंदर लिखेंगे, 81 बाहर लिखेंगे। चलो सी 81 और 237 किस पे जाएंगे, इट विल गो ऑन 3, सो 3 पे नहीं जा रहा माय डियर फ्रेंड्स, यू आर रॉन्ग। उस पे तो आएगा आपके पास 243 और 237, so it should go on 2, तो आपके पास आएगा 216। Let me subtract 7 minus 5 2, 13 minus 6, yes hurry up, it should be 7, so 75, 81 जाएगा अंदर, 75 बंदा 75, तो आपके पास बचा 6, then 75 अंदर जाएगा, it will be 12, it will be 72, here it will be 3, अब 6 अंदर जाएगा, 6, 3 to the 6, and the remainder is 0। yes, everyone got the answer, 3 is your HCF, right everyone, very nice। see, अब आप लोगों को देखना है कि इसको y equally division lemma कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहला लिखो, 237 लिखा everyone, right? उसके बाद 81 से डिवाइड किया, 2 इसका क्वेश्चन था, 75 इसका रिमाइंडर था। देखो a is equals to bq plus r, अगली बार किसको डिवाइड किया 81 को, किससे किया 75 into 1 plus 6, very nice। then 75 को हमने डिवाइड करना शुरू किया 6 से, 12 plus 3, right? then 6 को डिवाइड करना शुरू किया 3 into 2 plus 0। so my dear friends, अच्छे बच्चों, so the HCF is 3। so practice your 1.1। tomorrow we will see again and we will complete the exercise 1.1, and also we will think about one more thing, that is linear combination of Euclid division lemma। yes friends, okay, thank you, see you again tomorrow।